अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेज़बान खलील रहमान और मेरे साथ हैं इसाक भाई, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करते हैं। आज हम मौजूद हैं इस वक्त 245 ओवरसीज़ बी सेकंड लैंडर का काम इस वक्त चल रहा है। ऑन रूफ हम खड़े हैं और कुछ मेजर चीज़ें जो रिगार्डिंग लैंटर जो सबसे अहम और ज़रूरी हैं, जो डिस्कस करना भी ज़रूरी है, वो आज हम इंशाल्लाह इसाक भाई से सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसाक भाई, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि हम जो आज ये लैंटर डालें, एक तो इसका कवर एरिया कितना बनता है, ओवरऑल रूफ का जो छत है इसका, उसके बाद इसमें जो मटेरियल क्वांटिटी है वो आप बता दीजिए। इसमें जो हमारा इस वक्त तक कवर एरिया है ना, हाँ जी, वो हमारा 1510 है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर हमारा जो है वो 1581-80 ठीक इतना है, बनता है। ठीक है। अब बात आ गई इसकी मटेरियल की क्वांटिटी की। हाँ जी, उसमें ऐसे होता है कि तकरीबन 800 फीट हमारे क्रशिश में इस्तेमाल हो गया। ठीक है, 115 बोरी हमारी सीमेंट की लग गई। ठीक है। और 2300 से 2350 केजी हमारा जो है स्टील यूज़ हो गया। स्टील इसके अंदर यूज़ जी। होगा, ठीक और होगा, स्टील में अब हम आपको चीज़ें दिखाते हैं। जी, जी। ये देखें, अब स्लैब हमारी डल रही है। हाँ जी, अब इसका जो ये रिंग है ना, हाँ जी, ये जो चीज़ है, जी जी, इसको हम 6 और 7 के वाई पे बांधते हैं इसको। ठीक हो गया, ठीक जी। है। और सबसे अहम चीज़ ये है कंक्रीट में कि कंक्रीट का जो रेशो है ना, हाँ जी, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। सही हो 1, गया। 2, 4 का रेशो होना चाहिए। और उसमें फिर ये चीज़ भी आती है कि अक्सर होता है पानी ज़्यादा डाल दिया। जी, जी। पानी की जो क्वांटिटी है वो भी पूरी रखनी है आपने। सही हो गया, सही, फिर आपकी स्लैब जो होगी, फिर उसकी स्ट्रेंथ जो है बेहतर बनेगी। सही हो गया। अच्छा इसाक भाई, 2-3 चीज़ें हैं रिगार्डिंग रूफ हम बात करेंगे। आप देखें यहाँ पर ना हमने डबल बनाए हैं, ये जो है बॉक्सेस जो हैं ये स्टील के जो हैं, तो इसकी क्या बड़ी रीज़न है जो आपने किया ये होगा? इसको खलील भाई, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा। ठीक है। ये 4 फीट का एक्स्ट्रा होता है ताकि स्लैब में झोल ना आए। ठीक है, कल ठीक को जल्जले वगैरह आते हम्म। हैं, मौसम की तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, ठीक उसकी है। वजह से। फिर हमने कल सील बीम भी देते हैं हम। ठीक है। अब ये देखें कि ये हमने 6 सूतर का सरिया डाला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, अब इस ये जो हमने रिंग डाला है ना, हाँ ये जी। 7 इंच के वाई पे है। ठीक है। 3 सूतर का रिंग हमने इसमें यूज़ किया। ठीक है, ठीक है। और इसकी क्या रीज़न है इसको यूटिलाइज जो हम करते हैं कंसील बीम को? ये एक छत के वेट को उठाता है। बेसिकली उसको यानी कि सपोर्ट देने के लिए ये चीज़ हम लगाते हैं, ठीक है। ऊपर और मसलन अगर आपने कोई दीवार वगैरह बनानी है, कहीं पे पार्टीशन हमें करनी होती है, जी, जी। तो छत में इस चीज़ को इसलिए डाल दिया जाता है कि ऊपर से जब ब्रिक वर्क हो जी, जी, तो वो उसके वेट को उठा ले। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा इसाक भाई, एक और चीज़ मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, इसी पे आपने जो इसके एजेस है ना, स्पेशली उन पे जो ना जो स्टील बार है वो खड़ी की हुई है, इसका क्या मेजर पर्पज है जो आप रखें? ये खलील भाई, इनको ना हम डावले बोलते हैं। ये इसकी स्लैब से हम छत की स्लैब से निकालते हैं इसको। जो ऊपर हमने पैरापिट बनाना है ना, चुनाई जब उसकी ब्रिक वर्क करते हैं हम, हाँ जी, हाँ जी, उसके बीच में हम ना 2 इंच का ना गैप रखते हैं, ठीक जहाँ है, पे ये ठीक है। सरिया आता है। हाँ हाँ, दोनों तरफ से हमारी ब्रिक आ गई, जी जी, फिर उसमें हमने कंक्रीट डालनी है। ओके, वो जब कंक्रीट डाल देंगे ना, उसकी वजह से अक्सर आपने घरों में देखा होगा, ये सामने जरा इधर वो कैमरा लगाएं, वहाँ से हाँ देख रहे हैं ना, ज्वाइंट आया हुआ है, जिसको हाँ हम जी, बोलते हैं कि यहाँ से ये पर्दा फट गया है, ये क्रैक आ गया तो बीच ये के चीज़ जो है ना, इन डावलों की वजह से हमारी नहीं आएगी। सही सही सही, इसलिए टीपीएस जो है इस चीज़ का ख्याल करती है कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनको बेहतर से बेहतर काम का रिजल्ट दिया जाए। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी मेजर चीज़ जो आपको लगता है कि यार लैंटर के दौरान ये सबसे अहम है, उसको ध्यान में रखना चाहिए? जी बिल्कुल। एक तो ये जो शटरिंग है, हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो हमारी चुनाई हुई है सही ये है। लेवल में होनी चाहिए। अगर ये लेवल में होगी हमारी, फिर हमारी जो शटरिंग है वो लेवल पे होगी। ठीक है। उसके बाद इसमें ये चीज़ होती है, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो फटों वाली शटरिंग करवा देते हैं, सीट वाली करवा देते हैं, उसके शॉपर डाल दिया, जी जी, वो चीज़। अब ये जो है स्टील की, स्टील प्लेट्स जो हैं, इसका बेनिफिट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। बेहतर है ये इस चीज़ में। हम्म, फिर जो अब 2 प्लेटों को हम जोड़ते हैं, हाँ जी। उसके ऊपर हम टेपिंग करते हैं ताकि रेशो जो है वो नीचे ना जाए, सही सही, ज़ाया ना हो, सीमेंट ठीक है। ज़ाया ना हो। सही। ठीक है। फिर इसके ऊपर हम जो है वो ऑयल लगाते हैं। छत की अच्छी फिनिशिंग नीचे से निकलती है जब शटरिंग को खोलते हैं हम। सही हो गया। अच्छा इसाक भाई, एक और चीज़ जो मेरी नज़र से इस वक्त गुजर रही है वो ये कि पाइप खड़े हैं यहाँ पे ना छत में से, आपने जो बाहर निकाले हैं, एक तो ये है, दूसरा साथ वाली छत पर अगर देखें तो उन्होंने जो ना सोलर इंस्टॉल किया, अंडरस्टूड बाय कल को इन्होंने भी इंस्टॉल करना है, जी। बट उसमें जो उनका कनेक्शन लाइन है वो फ्रंट से जा रही है। डू यू थिंक कि आपने इसके लिए कोई मेजर पॉइंट बनाया कि हमने कल को अगर सोलर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें इस तरह से ना अपनी इंस्टॉलेशन जी करनी बिल्कुल, हम इस तरह बिल्कुल नहीं करेंगे कि ऊपर वायरिंग हो, तारे नज़र आएँ। वो एक टेक्निकल चीज़ नहीं है। जी जी, और जो काम है वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब आपने ये देखा, ये पाइप, ये हमारे आउटर के पाइप आ रहे हैं नीचे से, जो हमारे जितने भी घर में एसी हैं वो हमारे इस तरफ भी देख लें, यहाँ पे भी हमने निकाले हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे। इनमें फिर खलील भाई ये चीज़ भी है कि जो हमारी मेन तारें आती हैं, हाँ जी,
डीपी की, जी। ग्राउंड फ्लोर की आ गई, फर्स्ट फ्लोर की आ गई, वो सारे ऊपर लेके हम यहाँ पे आके छोड़ते हैं, क्योंकि ऊपर ममटी बनेगी, वहाँ पे भी कनेक्शंस देने होंगे हमें। सोलर का जो पाइप है वो भी हमने इसमें डाल दिया है। सही। कल को वो भी अंडरग्राउंड ही जाएगा। सही। अंडरग्राउंड का मतलब ये होता है कि सारी वायरिंग जो है वो आपकी बाद में नजर नहीं आनी चाहिए। सही, तार सही। नजर ना आए, पाइप नजर ना आए। अब इसके इसीलिए ये पाइपिंग हमने की है कि आउटर जो है वो हमारे रूफटॉप के ऊपर आ जाएंगे। सही हो गया, सही हो गया। और इसहाक भाई, एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई अभी बात करते हुए कि डिप्रेस लैंडर जो है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर की छत पे आता है या फर्स्ट फ्लोर की छत पर भी कहीं ज़रूरत पड़ती है? जी नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर की छत पे आता है, जहाँ पे हमारा मसलन किचन हो गया और हमारे वॉशरूम हो गए, उनमें पीटर्स जो लगते हैं, हाँ जी। उनकी वजह से जो स्लैब होती है उसको हमें डिप्रेस करना पड़ता है कि सही। वहाँ से हमने सीवरेज की लाइनें गुजारनी होती हैं। सही अब सही। ये है रूफटॉप, यहाँ पे इस किस्म का कोई पाइप नहीं डलना हमारा, इसलिए इस स्लैब को हमने डिप्रेस नहीं किया। डिप्रेस नहीं किया। वैसे अगर डिप्रेस हम आते हैं लेके, कोई भी बनाते हैं डिप्रेस फ्लोर जो है, जी। तो उसमें हमारी जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी को यूज़ होती है या फिर उसी को हम गो थ्रू करवा रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, वो ये जो स्टील बार होती है ना हाँ हमारी, जी। वो 6 इंच एक ऊपर आ गई और एक नीचे आ गई, जो जाल हम बांधते हैं। जी, जी। और उसके भी थिकनेस जो होती है वो 6 इंच ही होती है, सही है। जिसको हम टक भी बोल सकते हैं। स्लैब आपस में यानी कि ऊंची नीची जो है वो 6 इंच होती है, क्योंकि पीटर जो होते हैं ना वो पूरी 6 इंच जगह ले जाते हैं जो सीवरेज के लगते हैं। ठीक हो इसलिए गया। उसको 6 इंच ही डाउन रखा जाता है। सही हो गया, सही हो गया। तो उसका बेसिक जो एक अफादियत है, उर्दू में कहते हैं ना अफादियत, की मेजर अफादियत उस डिप्रेस फ्लोर की जड़ी है? उसकी ये चीज़ है कि जो अंदर का फ्लोर लेवल होता है ना, वॉशरूम जो होते हैं उसको हमें अंदर से डाउन रखना होता है, ठीक है। ताकि उनका पानी जो है वो बेडरूम को डिस्टर्ब ना करे, टीवी डाउन को डिस्टर्ब ना करे, इन चीज़ों को डिस्टर्ब ना करे। सही। सीवरेज का निज़ाम जो है वो एक सेपरेट तरीके से ड्रेन हो जाए। ड्रेन हो जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इन बातों का लाजमी आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी कभी आप कंस्ट्रक्शन करवाएं या फिर छत डलवाएं। सही होगा। तो ये नाज़रीन एक छोटा सा ओवरव्यू था रिगार्डिंग छत की लैंडर के बारे में, बट कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर बात करें तो बेशुमार क्वेश्चंस हैं जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, बट आप लोगों का भी कोई ना कोई सवाल ज़रूर होगा स्पेशली कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि कल को आपने भी अपना घर बनाना या फिर प्लान कर रहे हैं, तो उसमें PPS अल्हम्दुलिल्लाह ऑन फर्स्ट लाइन आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। अगर आपका कोई प्लान है किसी भी एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन करने का, घर बनाने का, दिए गए नंबर पे आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट करके रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मुझे और इसहाक भाई को दें इजाज़त। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।